हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है फूड स्टोरेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फूड स्टोरेज, चारा भंडारण। जिस प्रकार जो है मनुष्य अपने अनाज को वर्ष भर प्रयोग करने के लिए भंडारित करता है, उसी प्रकार पशुओं को हरे चारे की उपलब्धि के लिए, चारे की उपलब्धि के लिए, वर्ष भर चारे की उपलब्धि के लिए उसके चारे का भी भंडारण किया जाता है। क्लियर है बात? इस प्रकार चारे का भंडारण के निर्माण के लिए साइलो बनाए जाते हैं। क्लियर है बात? और जो चारा उससे प्राप्त होता है उसे साइलेज कहते हैं। इसे पशु का अचार भी कहा जाता है। क्लियर है बात? या कह सकते हैं जिस विधियों का प्रयोग हम चारे को भंडारित करने, जहाँ पर हम लोग या जिस तकनीक का हम लोग, जिस जगह पर हम लोग हमको जो है साइलो में रखने की 45 दिन बाद प्राप्त होता है या 40 दिन बाद प्राप्त होता है, उसको हम साइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? साइलेज कहते हैं। या साइलो से प्राप्त चारे को ही हम साइलेज कहते हैं। क्लियर है बात? उत्तम साइलेज के लिए जिसमें सबसे अधिक या अधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, उसका चयन करते हैं। किसका चयन करते हैं? जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। जैसे मक्का, ज्वार अच्छी मानी जाती हैं इसके लिए, और बाजरा और जौ आदि। क्लियर है बात? इसके चारे को 1 से 1.5 इंच तक काट देते हैं। 1 से 1.5 इंच तक हम लोग काट लेते हैं। क्लियर है बात? साइलो में चारे को ऐसे भरते हैं जैसे जिससे अंदर हवा ना जाने पाए। मतलब साइलो में चारों को ऐसे भरा जाता है जिससे उसके अंदर हवा ना जाने पाए। क्लियर है बात? अब बात कर लेते हैं साइलो की। किसकी बात कर लेते हैं? साइलो की। चारे को भंडारित करने के लिए कई तरीके हैं या कई तरीके के साइलो का प्रयोग किया जाता है हमारे यहाँ। नंबर 1, साइलो बैग। साइलो बैग क्या है? एक जैसे हम लोग बोरी देखते हैं उसी टाइप का एक साइलो बैग होता है। बोरी जैसी होती है वैसे ही होता है। बोरी और साइलो बैग में फ़र्क इतना है कि साइलो बैग के अंदर जो है एक प्लास्टिक की चादर लगी होती है। प्लास्टिक की चादर मतलब जैसे पॉलीथीन होती है, पूरी अंदर से कवर होती है। यह छोटे किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया है। साइलो बैग जो है छोटे किसानों के लिए चारे का भंडारण करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसमें 1000 kg तक चारे का भंडारण हो सकता है। क्लियर है बात? इसका प्रयोग कैसे करते हैं हम लोग? सबसे पहले 3 से 4 परत को हम उस साइलो बैग के अंदर भरते हैं। उसके बाद उसमें 1% गुड़ का छिड़काव कर देते हैं। 1% गुड़ का छिड़काव कर देते हैं, फिर उसको पूरा भर देते हैं। उसके बाद उसको अच्छी तरीके से बंद कर देते हैं। मतलब अच्छी तरीके से बंद करने का मतलब कि उसके अंदर वायु और नमी का प्रवेश बिल्कुल ना हो पाए। वायु और नमी का प्रवेश होने से फफूंद बन जाता है, जिससे हमारा जो है चारा जो है बेकार हो जाएगा, साइलेज नहीं बन पाएगा सही से, है ना। इसको 45 दिन बाद हम इसका प्रयोग साइलेज के रूप में कर लेते हैं। क्लियर है बात? अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर के ड्रम साइलो की। ड्रम साइलो यह एक ऐसी तकनीक है जिसका जो है प्रारंभ लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा से हुआ है। कहाँ से? लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा से हुआ है। यह बिल्कुल जो है आप समझ लीजिए साइलो बैग की तरह है, लेकिन यहाँ पर ड्रम का प्रयोग होता है। ड्रम मतलब प्लास्टिक वाला ड्रम जो आता है उस टाइप का। इसमें क्या होता है? इसमें नमी और वायु का प्रवेश संभव नहीं है। क्लियर है बात? क्योंकि ये ड्रम है, इसमें कैसे चला जाएगा वायु और जो है नमी, नहीं जा पाएगा ना। परंतु इसमें प्लास्टिक ड्रम के अंदर चारा दबा कर भरते हैं। इसमें कायदे से चारा दबा कर भरते हैं जैसे साइलो बैग में भरते हैं। क्लियर है बात? और फिर इसे ढक्कन से बंद कर देते हैं। यह भी तकनीक छोटे किसानों के लिए। आपका साइलो बैग और ड्रम साइलो दोनों तरीके की तकनीक जो है किसके लिए? छोटे किसानों के लिए। क्लियर है बात? ड्रम साइलो का प्रयोग सर्वप्रथम लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा से हुआ है। क्लियर है बात? अब बात कर लेते हैं बुर्ज साइलो की। बुर्ज साइलो मतलब ऊर्ध्वाधर साइलो। बुर्ज साइलो मतलब ऊर्ध्वाधर साइलो।
यह साइलो जो होता है यह ड्रम के आकार का भी होता है और इसका आकार जो है वृत्ताकार भी होता है। आपके जो है ज़मीन के ऊपर ईंटों की सहायता से ड्रम के आकार का गोल गोल भी बना सकते हैं इसको, और इसको जो है वृत्ताकार भी आराम से बना सकते हैं। क्लियर बात। इसमें जो है ईंट, कंक्रीट, धातु, टाइल्स का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के साइलों में अधिक साइलो आता है, ये बड़े किसानों के लिए है। यह ज़मीन के ऊंचे बनाए जाते हैं, ज़मीन से ऊंचे बनाए जाते हैं। इसमें नमी जाने का डर नहीं रहता है। क्लियर है बात। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्षैतिज साइलो की। किसकी बात कर लेते हैं? क्षैतिज साइलो की। इस प्रकार के साइलो आसानी से भरे जा सकते हैं तथा इसको भरने में कोई उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है बात। अगर यहाँ हम बात करें बुर साइलो में तो हमें इसको भरने के लिए उपकरणों की आवश्यकता भी पड़ सकती है, क्योंकि इसको ज़मीन होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पिट साइलो, गड्ढेनुमा साइलो। इस प्रकार के साइलो को ईंट, कंक्रीट, पत्थरों, सीमेंट का प्रयोग करके बनाया जाता है। यह साइलो वृत्ताकार कुएं की तरह होता है, जैसा कुआं होता है उसी प्रकार का वृत्ताकार होता है। साइलेज निकालने के लिए दीवारों के किनारे पर सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं। क्या बना दिया जाता है? सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं। चारों को साइलो में रख कर मिट्टी की परत से सील कर देते हैं। पहले साइलो को भरते हैं, इसको कायदे से दबा के भरा जाता है। मतलब चारे को साइलो में कम से कम 4 या 5 आदमी, 10 आदमी, जितना भी हो सके, या ट्रैक्टर द्वारा इसको जो है दबा के भरे, जिससे हवा, एक भी थोड़ी सी भी हवा उसके अंदर न रह पाए, वायु बिल्कुल न रह पाए। क्लियर है बात। और उसके बाद पॉलीथीन का प्रयोग करके इसको जो है क्या करते हैं, बंद करके उसके ऊपर मिट्टी की परत से सील कर दिया जाता है, लीप दिया जाता है, एकदम प्लास्टर कर दिया जाता है। क्लियर है बात। उसके बाद बात करें ट्रेन साइलो की। ट्रेन साइलो, खाईनुमा साइलो। इस प्रकार के साइलो के निर्माण, पहली बात खाईनुमा साइलो या ट्रेन साइलो, इसका निर्माण अस्थायी और स्थायी दोनों होता है। क्लियर है बात। इस प्रकार के निर्माण साइलो के निर्माण में आपको ईंट और सीमेंट की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती और पड़ भी सकती है। अगर आप स्थायी साइलो बनाएंगे तो आपको जो है ईंट और सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अस्थायी साइलो बनाएंगे तो आपको केवल एक जो है पॉलीथीन या प्लास्टिक की चादर की आवश्यकता पड़ेगी गड्ढेनुमा साइलो में। क्लियर है बात। एक जो है गड्ढा बना लेते हैं, उसमें जो है आप जो है प्लास्टिक या क्या कहते हैं उसको, पॉलीथीन को बिछा देते हैं, उसके ऊपर चारा डाल देते हैं। मतलब आप जो चारा बनाना चाहते हैं उसको डाल देते हैं, उसके बाद इसको ढक देते हैं कायदे से। अगर स्थायी बनाना है तो उसी प्रकार से आपको जो है दीवारों को खड़ा करके, फर्श को बना के, उसके बाद जो है पॉलीथीन से बंद कर देना है। इसको क्या कहते हैं? ट्रेन साइलो। अब बात कर लेते हैं सरफेस साइलो की। इस प्रकार का साइलो निर्माण अस्थायी रूप होता है, मतलब इसका निर्माण जो हम लोग करते हैं अस्थायी होता है। क्लियर है बात। इसमें किसी भी चीज़ को बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लास्टिक की चादर लेके आइए, प्लास्टिक की चादर को बिछा दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर जो है चारे को ढेर के नुमा लगा के, उसको दबा दबा के, मतलब जो है एक ढेर नुमा लगा दीजिए। उसके बाद एक दूसरी चादर लाइए, उसके ऊपर जो है चारे के ऊपर बिछा दीजिए। उसके बाद उसको जो है मिट्टी से प्लास्टर कर दीजिए, पूरा कायदे से एकदम बंद कर दीजिए, जिससे उसके अंदर वायु और नमी ना जाने पाए। क्लियर है बात। समझ गए मेरी बात को। अब बात कर लेते हैं हम लोग साइलो निर्माण हेतु स्थान का चुनाव कैसे करते हैं। कैसा होना चाहिए हमारा साइलो निर्माण? ऊंचे स्थान पर होना चाहिए। ऊंचे स्थान पर क्यों होना चाहिए? अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पर नमी नहीं पहुँच पाती है। और क्लियर है बात। और दूसरी बात कर लीजिए, पशुशाला के पास होना चाहिए। पशुशाला के पास होने से मतलब क्या है कि हमारा जो है पशुशाला अगर पास होगा तो हम फटाक से जो है अपना साइलेज पे ध्यान रख पाएंगे। क्लियर है बात। और साइलेज को अपने पशु को आसानी से दे पाएंगे। तीसरा है साइलो निर्माण में बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जो है जहाँ पर साइलेज बनाना चाहते हैं वहाँ पर मृदा में जल का स्तर नाप लें। अगर जल का स्तर ऊंचा हो तो बुर साइलो का प्रयोग करें। बुर साइलो हमने पढ़ा। अगर मध्यम हो तो पृष्ठीय साइलो या खाईनुमा साइलो का प्रयोग करें। क्लियर है बात। अगर जो है नीचा हो तो आप गड्ढेनुमा साइलो का निर्माण करवाएं। क्लियर है बात। अब बात कर लेते हैं लाभ की। हरे चारे की व्यवस्था हो जाती है गर्मियों में भी हम लोग जानते हैं कि चारे की उपलब्धता हम लोगों को नहीं हो पाती है हरे चारे की, लेकिन यहाँ पर हम साइलेज बनाकर जो है हरे चारे की उपलब्धता पशु को गर्मियों में भी
करवा सकते हैं। क्लियर है बात। अब बात कर लेते हैं दूसरे की, पौष्टिक चारा पशुओं को उपलब्ध हो जाता है। क्लियर है। तीसरा क्या है, चारे की गुणवत्ता बढ़ जाती है। क्लियर है बात। चलिए, अगर हम साइलेज बनाते हैं तो पहले तो हरा चारा रहता है, नोट थोड़ा सा, लेकिन जब हमें साइलेज प्राप्त होता है तो उसका कलर थोड़ा सा भूरा हो जाता है। क्लियर है बात। थैंक यू क्लास।